दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में कानून लिखने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह काफ़ी कठिन होती है और आम जनता की पहुंच से बाहर होती है। यह केवल हमारे ही देश की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में इस समस्या का सामना किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने कानूनों की भाषा को सरल बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मुद्दे पर अपने विचार रखे और ये स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और इससे जुड़ी हुई एक कमेटी का गठन कर रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने और कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आज के अपनी इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बातें कही। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में ईद के मौके पर स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है UPSC का जो पूरा कोर्स वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 9,999 रुपीज़ में विद डबल वैलिडिटी। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कोड अप्लाई करना है, दैट इज चांद फ्लैश। इस कोड को अप्लाई करके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो हैं एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ CMs एंड CJs ऑफ हाई कोर्ट्स को संबोधित कर रहे थे, यानी कि ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स आए हुए थे एंड वहां पर उन्होंने जुडिशरी से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों पर अपने विचार रखे। सबसे पहला जो इशू उन्होंने उठाया वो यही है कि हमारे जो देश के कानून हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारी जो देश की जनता है वह उन कानूनों को समझ नहीं पाती है, जो कि एक फैक्ट भी है। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, द बेसिस ऑफ जस्टिस इज लॉ। जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसका बेसिस क्या होता है? कानून होता है। और उन कानूनों को ही जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हमें जस्टिस मिलेगा कैसे? यही बात उन्होंने कही कि बेसिस ऑफ स्वराज इन आवर कंट्री इज जस्टिस, और जस्टिस का बेसिस क्या है? लॉ है। इसलिए जब तक हमें लॉ नहीं समझ आएगा, जब तक हम लॉ की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमें जस्टिस भी किस तरह से मिल सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉ हैज लीगल वर्बोस बिट एंड वाइल अदर इज व्हाट कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर पार्लियामेंट, उन मुल्कों की पार्लियामेंट्स या फिर उनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो एक ही कानून की 2 कॉपीज यहां पे पास करती हैं। इन 2 कॉपीज में से एक जो कॉपी होती है वो सरल भाषा में लिखी होती है, यानी कि इजी लैंग्वेज में लिखी होती है, और दूसरी कॉपी जो है वो लीगल लैंग्वेज में लिखी जाती है। अब ये जो लीगल लैंग्वेज की कॉपी है ये कोर्ट रूम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो इजी लैंग्वेज में लिखी जाती है कॉपी, इसका इस्तेमाल किया जाता है आम जनता के द्वारा। इन दोनों जो कॉपीज होती हैं, एक ही कानून की ये जो 2 कॉपीज बनाई जाती हैं, इनकी जो मान्यता है वो एकदम बराबर होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ही कुछ सिस्टम हम भारत में लेकर आना चाहते हैं, so that the law is there in one legal language and one in common man's language. I have formed the committee to study it. And उन्होंने कहा कि इसी को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। इनफैक्ट ये दुनिया भर में एक ऐसा मुद्दा है जो कि बार बार चर्चा में आता रहा है। यहाँ पर आपके सामने मैं एक पैराग्राफ लेकर आया हूँ जो कि दी लॉ रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ विक्टोरिया की तरफ से इसमें बातें लिखी गई हैं। इसमें इस कमीशन के द्वारा भी ये कहा गया दैट द लैंग्वेज ऑफ लॉ हैज लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि इस पूरे कमीशन ने कहा कि जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है वो एक क्रिटिसिज्म और सेटायर का विषय बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता को ये कानूनों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। इस कमीशन ने ये भी कहा था कि भाई ये जो लॉ की लैंग्वेज होती है कई बार तो वकीलों को ही समझ नहीं आती। ऑलराइट, सो यहाँ पर इट इवन कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर द मेंबर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। ऐसे में इन्होंने ये स्पष्ट किया, इस कमीशन ने भी स्पष्ट किया था कि जो कानूनों की भाषा है उसे और ज़्यादा आसान बनाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कई सारे ऐसे देश हैं जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, US, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर लॉ और लीगल प्रोसेसेस और कोर्ट रूम्स की जो भाषा है उसे सरल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही में आप देखते हो कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उन्हें भी सरल बनाने के कदम इन देशों में उठाए जा रहे हैं।
अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरा जो इशू प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलाइट किया, दैट इज द प्रोसीडिंग्स इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर करंटली इन इंग्लिश। ये जो हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के और हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो केवल और केवल इंग्लिश भाषा में होती हैं। ऐसे में जो आम जनता है उनको क्या चल रहा है अंदर कोर्ट रूम में वो समझ ही नहीं आता है। इनफैक्ट ये जो इशू है ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने भी आज की इस कॉन्फ्रेंस में इस इशू को उठाया। सो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, कहते जी वी हैव टू मेक लोकल लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ लोकल कोर्ट्स, पीपल विल हैव टू हैव मोर फेथ इन इंडियाज लीगल सिस्टम। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बात कही कि भाई हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लोकल कोर्ट्स की भाषा उसमें आनी चाहिए। एंड इसमें साथ ही में ये कहा कि इनफैक्ट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है और हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है वो भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। कहते जी इवन अ विलेज बोर्न कैन ऑल्सो एक्सेस एजुकेशन देन एंड दिस is also social justice and language plays an important role in this। So उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपना विचार रखा और कहा कि भाई जो भाषा होती है वो सोशल जस्टिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा जो इशू उठाया उन्होंने वो था जी अंडर ट्रायल्स की कंडीशन का। देखिए भाई हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश के अंडर ट्रायल्स होते हैं उन्हें एक बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ता है उनके केस में फैसले का। ऐसे में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर आप डेटा के हिसाब से जाएं तो लगभग हमें देखने को मिलता है कि अगर 4,75,000 हम देखें कि टोटल इनमेट्स हैं, यानी कि टोटल ऐसे लोग हैं जो कि जेल में बंद हैं, प्रिजन्स में बंद हैं, उनमें से लगभग 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिनके फैसले पर अभी कानून की या कोर्ट की तरफ से अभी कोई फैसला जिनके केस में नहीं आया है और ये फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं जेल में बैठे। ऐसे में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया कि मोस्ट ऑफ दीज अंडर ट्रायल्स जो हैं वो बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, ये पुअर फैमिली से आते हैं। और साथ ही में ये कहा कि इनके लिए जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं उन्हें कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी का काम ही यही होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उनके केसेस की समीक्षा करना, यानी कि उनके केसेस को एनालाइज करना और साथ में ये देखना कि क्या किसी अंडर ट्रायल को बेल दी जा सकती है, बेल पर छोड़ा जा सकता है, अगर हाँ तो उन्हें बेल दी जानी चाहिए। ये जो कमेटी है इसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिक्र किया और उन्होंने अपील की सभी चीफ मिनिस्टर्स को और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को कि इस पूरे प्रोसेस को भी फास्ट करने की जरूरत है और इस पूरे मुद्दे को गंभीर रूप से देखने की जरूरत है। क्या कहा, कहते जी आई अर्ज ऑल द चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ टू गिव urgency to a case of under trial prisoners and also look at the long pending cases and if it can be solved through mediation। अब एक और जो इस पूरे इशू में एक और जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो है जी मीडिएशन का। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर क्या कहा, कहते जी जो मीडिएशन है वो हमारे जो एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। मीडिएशन जो है हम देखते हैं कि भाई हमारा जो एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम था वहाँ बातचीत करके मामलों को सुलझाया जाता था और मीडिएशन के थ्रू सोल्यूशन को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा मंत्रा हो सकता है, सोल्यूशन थ्रू मीडिएशन एक ऐसा मंत्रा हो सकता है जिससे भारत जो है ग्लोबल लीडर बन सकता है। उन्होंने ये भी सुझाया कि मीडिएशन जो है केवल जुडिशियल सिस्टम पर हमारा जो बर्डन है उसे ही कम नहीं करेगी, बल्कि मीडिएशन ये भी इंश्योर करेगा कि हमारा जो सोसाइटी का सोशल फैब्रिक है वो इंटैक्ट रहे। सो ये तीसरा आप इशू कह सकते हैं कि मीडिएशन, जिस पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज बल दिया। एक और इशू यहां पर जो चौथा इशू उठाया प्रधानमंत्री ने वो है जी इंक्रीजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जस्टिस सिस्टम। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि जो टेक्नोलॉजी है उसका जो स्कोप है वो जुडिशरी में बढ़ चुका है एंड इसीलिए हम देखते हैं कि जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है वो मिशन मोड में प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, कहते जी द एग्जीक्यूटिव इज ट्राइंग टू इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक और इशू है जहां प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या कोशिश कर रही है, एक तो जुडिशियल स्ट्रेंथ यानी कि द नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एंड एट द सेम टाइम जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए भाई, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ जजेस ये एक पुराना कंसर्न रहा है जुडिशरी से जुड़ा हुआ, जहां हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वेरी पुअर। आप कोर्ट रूम्स में जाओ, वहां पर आप देखोगे कि जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वही अवेलेबल नहीं है। जजेस के बैठने के लिए जो चेंबर्स होने चाहिए वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इनफैक्ट नंबर ऑफ जजेस आर समटाइम्स मोर, चेंबर्स आर लेस। ऐसे में इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं। साथ ही में मोदी साहब ने ये भी कहा दैट व्हेन पीपल आर गेटिंग एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन फोन दे विल एस्पायर टू गेट जस्टिस ऑल्सो इन द सेम वे। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई जब हम सभी सुविधाओं को फोन पे प्राप्त कर रहे हैं तो जस्टिस भी हम चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी फोन पर ही मिलना शुरू हो जाए। वी हैव स्टार्टेड केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स एंड वी आर ऑल्सो स्ट्राइविंग टू फिल वैकेंसीज। स्टेट्स ऑल्सो हैव अ बिग रोल टू प्ले इन दिस। सो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से यहाँ पर सब कुछ कर रही है, अब स्टेट्स को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभानी चाहिए। फिफ्थ इशू यहाँ पर जो उठाया मोदी साहब ने वो है इररेलेवेंट लॉज। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि भाई जब 2015 में नई सरकार 2014 में बनी थी मोदी साहब की, उसके बाद उन्होंने 2015 में एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। वो ये था कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया था 1800 ऐसे कानूनों को जो कि आज की डेट में इररेलेवेंट बन चुके हैं। पीएम मोदी ने यह स्पष्ट किया कि उन 1800 में से लगभग 1450 कानून ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार के दायरे में आते थे, यानी कि यूनियन लिस्ट से बिलोंग करते थे, एंड उन 1450 जो लॉज थे जो कि इररेलेवेंट हो चुके हैं उनको केंद्र सरकार ऑलरेडी रिपील कर चुकी है। जो बाकी के बचे हुए कानून हैं उनमें से जो वो किसके अंडर आते हैं, वो स्टेट्स के अंडर आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज को हाईलाइट किया गया आज की इस कॉन्फ्रेंस में कि जो बाकी के बचे हुए कानून हैं, लगभग 350 जो कानून हैं, उनमें से अलग अलग स्टेट्स ने केवल और केवल 75 लॉज को ही रिपील किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर स्टेट को इस पर भी अपने कदम उठाने चाहिए और ये जो इररेलेवेंट लॉज हैं जो कि हमारी जो आम जन की जो जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं, सॉल्व तो छोड़ो, पैदा कर रहे हैं समस्याओं को, उन्हें यहाँ पर रिपील करने की जल्द से जल्द जरूरत महसूस हुई। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कुछ कंसर्न्स अपने उठाए। उन्होंने क्या क्या इश्यूज उठाए उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई जो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या जो हमारे जो बाकी के कोर्ट्स के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं सरकार को उन्हें इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। कहते जी द डिसीजन बाय कोर्ट इज ऑफन नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ईयर्स टुगेदर विच लीड्स टू कंटेम्प्ट पिटीशंस। कहते जी जब हम कोई डिसीजन दे देते हैं सरकार उसे इंप्लीमेंट नहीं करती है, अल्टीमेटली क्या है, कंटेम्प्ट पिटीशन सरकार के खिलाफ हमारे पास आ जाती है। सो होता क्या है, सरकार के इस काम करने की वजह से जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है क्योंकि एडिशनल कंटेम्प्ट पिटीशंस आती रहती हैं। दूसरी बात ये क्या कहा इन्होंने, कहते जी द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन कोर्ट्स अकाउंटिंग फॉर 56% ऑफ केसेस। अब देखिए भाई, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में भी आई गेस 2-3 साल पुराने इकोनॉमिक सर्वे में भी ये एक्नॉलेज किया गया था। 2018 या 19 के इकोनॉमिक सर्वे में ये एक्नॉलेज किया गया था कि भाई जो भारत सरकार है ये और स्टेट गवर्नमेंट्स ये दोनों जो हैं अपने आप में बहुत बड़े लिटिगेंट्स हैं। इन दोनों की तरफ से जो हैं केसेस और छोटे छोटे इश्यूज पर केसेस हैं, जो ऐसे इश्यूज हैं जो कि बड़े आसानी से जो है सुलझाए जा सकते हैं, उन पर भी इश्यूज जो हैं, उन पर भी जो केसेस हैं वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली 56% ऑफ द केसेस जो हैं कोर्ट्स में वो सरकारों की तरफ से ही हैं। और हमारे सीजीआई ने ये कहा कि भाई इन इश्यूज को रिजॉल्व जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट करने की भी जरूरत है। जो बड़े इश्यूज हैं डेफिनेटली कोर्ट में आने चाहिए, लेकिन जो इजीली सॉल्व किए जा सकते थे आउट ऑफ कोर्ट वो यहाँ पर आते हैं। ऐसा सरकार को जो है अननेसेसरी लिटिगेशन से बचना चाहिए। साथ ही में ही ऑल्सो हाईलाइटेड द लैक ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस व्हेन इट कम्स टू अरेस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रोबिंग केसेस। अब देखिए भाई, अरेस्ट करना एक इंडिविजुअल को और इन्वेस्टिगेट करना वो किसका काम है, पुलिस का काम है। वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर्स दिए गए हैं
जो सीआरपीसी के प्रोसीजर्स हैं, जो बाकी कानूनों के प्रोसीजर्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। सो क्या होता है, एक तो हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट होती ही है, लेकिन दूसरी तरफ एडिशनल पिटीशंस यहां पर कोर्ट में जाती हैं। तीसरा, उन्होंने आखिरी में यह कहा कि भाई देखो, जुडिशरी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेगी, यानी कि जब तक सरकारें, चाहे केंद्र सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स, जब तक वो कानून के हिसाब से काम कर रही हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेंगे। लेकिन जब वो कानून के हिसाब से नहीं काम करेंगे तो हमारे लिए ये मजबूरी हो जाता है कि हम कदम उठाएं। एट द सेम टाइम आखिरी में उन्होंने ये बात कही दैट द की टू गुड गवर्नेंस इज अबाइडिंग बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक बहुत ही बात बढ़िया कही उन्होंने कि भाई जो की टू गुड गवर्नेंस है वो तभी होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कि भाई कानून और संविधान के हिसाब से सरकार को चलाया जाए। ये पूरा मामला जो है आज हमें देखने को मिला और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके इन सभी विषयों पर क्या विचार हैं। ये जो हमारी आज की वीडियो है ये एक हेड्स अप है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।